नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडुअल हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में पहला भाग हमारा है यूरोपियन कंपनियां। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट एंड्रयू, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम, ऑप्शन डी फोर्ट विक्टोरिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फोर्ट विलियम। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उद शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपया देना पड़ेगा। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी रेड ड्रैगन, ऑप्शन डी मेफ्लावर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेड ड्रैगन। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला जहाजी अंग्रेजी जहाजी 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंस की वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। दिए गए विकल्पों में हेक्टेयर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाज बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टेयर जहाज था। अतः प्रश्नानुसार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी सही होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ऑप्शन ए मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मछलीपट्टनम। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी था। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, बिमलीपट्टनम, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी कासिम बाजार, ऑप्शन सी सिंगूर, ऑप्शन डी बर्दवान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कासिम बाजार। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, सूरत, ऑप्शन बी बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, ऑप्शन सी सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ऑप्शन सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र निम्न क्रम के अनुसार स्थापित किए थे। सूरत 1613 ईस्वी, मद्रास 1639 ईस्वी, बम्बई 1687 ईस्वी, कलकत्ता 1698 ईस्वी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी कन्नौज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। 1530 ईस्वी में नीनो दा कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस
प्रकार गोवा काफी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बंबई दहेज के रूप में 10 पाउंड के बदले यानी कि वार्षिक प्राप्त हुआ था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए फ्रांसीसियों को, ऑप्शन बी डच को, ऑप्शन सी पुर्तगालियों को, ऑप्शन डी अंग्रेजों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगालियों को। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली था। यह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। यहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अमुंदसेन, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी जॉन कॉबोट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वास्को डी गामा। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी डच। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुर्तगाली। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन के बारे में जानते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्रों से वे सबसे बाद में गोवा से दिसंबर 1961 ईस्वी में गए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? ऑप्शन ए अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी फ्रांसिस ड्रेक, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता, 1510 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार किया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। जय हिंद।